Hello everyone, welcome to my channel. In today's video, we are going to study diseases of circulatory system. For those who do not know about the channel, I want to let them know that I am going to upload the videos for class 11th and 12th students as well as for the students who are preparing for NEET UG exam. In my videos, I am covering the biology section. If you are watching the video, so please comment your suggestions and queries so that I can know if you are interested or not. And if you have any query related to the video, please put it down in the comment section. I will surely resolve your queries in the next video. Please share the videos to your friends. And now let's begin the topic. So diseases of circulatory system. So ये जो डिजीजेज है हम एनसीईआरटी से कवर करने वाले हैं. जो फर्स्ट डिजीज है हमारे पास वो है हाइपरटेंशन. क्या है वो? हाइपरटेंशन. सो लेट्स राइट इट डाउन. हाइपरटेंशन. हाइपरटेंशन को समझने से पहले कि हाइपरटेंशन होता क्या है, सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा कि नॉर्मल बीपी क्या होती है हमारी. नॉर्मल ब्लड प्रेशर हमारा कितना होता है? तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर एज पर एनसीईआरटी वी हैव 120/80 mm ऑफ मर्करी. ठीक है, दिस इज द यूनिट ऑफ ब्लड प्रेशर. सो ये जो ऊपर लिखा हुआ है न्यूमरेटर में जो लिखा हुआ है उसको हम बोलते हैं सिस्टोलिक बीपी. क्या बोलते हैं उसे? सिस्टोलिक बीपी. और ये जो नीचे लिखा हुआ है 80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, दैट इज डायस्टोलिक बीपी. डायस्टोलिक बीपी. सो ये सिस्टोलिक बीपी और डायस्टोलिक बीपी क्या होता है? तो सिस्टोलिक बीपी कुछ नहीं होता है. सिस्टोलिक बीपी इट इज़ द बीपी ऑफ ये इट इज़ द बीपी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म व्हेन इट्स हार्ट इज़ कॉन्ट्रैक्टेड. मतलब ये वो ब्लड प्रेशर अगर हम नाप रहे हैं किसी ह्यूमन बीइंग का, तो उसका जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो जो ब्लड प्रेशर होगा उसी को बोलते हैं क्या? सिस्टोलिक बीपी. तो सिस्टोलिक बीपी इज द बीपी ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट. कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट. हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तब जो ब्लड प्रेशर बॉडी का होता है या फिर ब्लड वेसल्स में जो प्रेशर होता है ब्लड का, उसको बोलते हैं हम क्या? सिस्टोलिक बीपी. और डायस्टोलिक बीपी इसका जस्ट अपोजिट होता है. डायस्टोलिक बीपी जस्ट इसका अपोजिट होता है. इट इज़ द बीपी ड्यूरिंग रिलैक्सेशन. मतलब जब हार्ट जो है रिलैक्स कर रहा होता है, वो कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में नहीं होता है, रिलैक्स्ड स्टेट में होता है, तब जो बीपी होता है उसी को बोलते हैं हम डायस्टोलिक बीपी. तो नॉर्मल बीपी को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है? सिस्टोलिक बीपी को हम न्यूमरेटर में लिखते हैं और डायस्टोलिक बीपी को हम डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखते हैं. और यूनिट इसका क्या होता है? मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है. तो नॉर्मल बीपी हमको पता चल गया कि नॉर्मल बीपी ऑफ अ पर्सन इज 120/80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी. ओके. तो हम कब कहेंगे कि किसी ऑर्गेनिज्म या फिर किसी ह्यूमन बीइंग को क्या हुआ है? हाइपरटेंशन. हाइपरटेंशन. तो हाइपरटेंशन इज नथिंग. हाइपरटेंशन. हाइपरटेंशन मतलब होता है इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर. क्या होता है इसका मतलब? इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर. ब्लड प्रेशर जब ह्यूमन बीइंग का बढ़ जाता है तो उसी को बोलते हैं हम क्या? कि ऑर्गेनिज्म को क्या हो गया है? हाइपरटेंशन. तो हाइपरटेंशन कब कहेंगे किसी ऑर्गेनिज्म को कि वो हाइपरटेंशन है? तो उसकी कोई वैल्यू होगी ब्लड प्रेशर की जिसको हम कहेंगे कि अगर ये इससे ज़्यादा हो गया तो हम कहेंगे कि इस ह्यूमन बीइंग को क्या है? हाइपरटेंशन. तो उसकी वैल्यू बेसिकली क्या होती है? ग्रेटर देन और इक्वल टू 140/90 मिलीमीटर ऑफ मर्करी. अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी दिस इज द वैल्यू. तो अगर किसी ऑर्गेनिज्म का बीपी कई बार नापने पे, ये एक बार नापने पे नहीं होता है, ऑन मल्टीपल चेकअप्स. मल्टीपल चेकअप्स मतलब वो कई बार जा रहा है अस्पताल में चेक कराने अपना बीपी, और हर बार उसका बीपी जो है वो 140/90 से ज़्यादा आ रहा है. ठीक है, उसको बोलेंगे कि इस ऑर्गेनिज्म को या फिर सॉरी इस ह्यूमन बीइंग को क्या हो गया है? हाइपरटेंशन का शिकार हो गया है ये, कि इस ऑर्गेनिज्म को हाइपरटेंशन हो गया है. तो हाइपरटेंशन बेसिकली हम क्या कहते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का अगर बीपी 140/90 से ज़्यादा आ रहा है ऑन मल्टीपल चेकअप्स तो उसको हाइपरटेंशन है. तो हाइपरटेंशन से होता क्या है? हाइपरटेंशन जो है वो कई सारे वाइटल ऑर्गन्स को अफेक्ट कर सकता है. ठीक है, अगर बीपी बढ़ गया है, ब्लड
प्रेशर क्या है, ब्लड वेसल्स पे बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, ये दो वाइटल ऑर्गन्स को अफेक्ट कर सकता है, और भी ऑर्गन को अफेक्ट करता है, लेकिन वाइटल ऑर्गन्स जो हमारे हैं उनको ये अफेक्ट करने का काम करता है, लाइक किडनी। क्योंकि किडनी में भी क्या होता है, ब्लड वेसल्स की सप्लाई होती है, और ब्रेन में भी ब्लड वेसल्स की सप्लाई होती है। तो ब्रेन के ब्लड वेसल्स में अगर हाइपरटेंशन हो गया, वहाँ पे ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो गया, तो कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है ब्रेन के अंदर और किडनी के अंदर। तो ये अफेक्ट कर सकता है कुछ वाइटल ऑर्गन्स को, लाइक किडनी एंड ब्रेन। दिस इज मेंशन्ड इन एनसीईआरटी। सो नेक्स्ट डिजीज वी हैव कोरोनरी आर्टरी डिजीज। अगला डिजीज हमारे पास क्या है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। कोरोनरी आर्टरी डिजीज जानने से पहले क्या होता है ये, उससे पहले हमें जानना पड़ेगा कि कोरोनरी आर्टरी होती क्या है। So coronary artery is an artery which supplies blood, artery which supplies blood to the heart। हार्ट जो है वो पूरी बॉडी को तो ब्लड सप्लाई कर ही रहा है, लेकिन हार्ट को भी तो सप्लाई करने के लिए कोई ब्लड वेसल्स होनी चाहिए ना। तो वो ब्लड वेसल्स जो कि हार्ट को सप्लाई करती है उसी को बोलते हैं हम क्या, कोरोनरी आर्टरी। ठीक है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज का मतलब क्या है कि इसी आर्टरी में अगर कोई डिजीज हो गई तो उसी को हम बोलेंगे कोरोनरी आर्टरी डिजीज। तो कौन सी डिजीज मोस्ट कॉमनली देखने के लिए मिलती है कोरोनरी आर्टरी में, तो बेसिकली उसमें क्या हो जाता है, एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस देखने के लिए मिलता है कोरोनरी आर्टरी में। फॉर एग्जाम्पल लेट अस सपोज दिस इज अ कोरोनरी आर्टरी। ये कोरोनरी आर्टरी है, ये हमारे पास कोरोनरी आर्टरी है। कोरोनरी आर्टरी में क्या होता है कि ब्लड फ्लो कर रहा होता है, ब्लड फ्लो कर रहे थे और भी बहुत सारी चीज़ें फ्लो करती है। कभी कभी क्या होता है कि कहीं कहीं कैल्शियम का डिपॉजिट होने लगता है, कोलेस्ट्रॉल का डिपॉजिट होना जाता है, फाइब्रस टिश्यू का डिपोजिशन एज वेल एज फैट का डिपोजिशन होने लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे एक एथेरोमेटस प्लाक का फॉर्मेशन हो जाता है ब्लड वेसल्स के अंदर। ठीक है, ये एक एथेरोमेटस प्लाक का फॉर्मेशन हुआ है। एथेरोमेटस प्लाक इज नथिंग, बस ये डिपोजिशन है। किन किन चीज़ों का डिपोजिशन है, तो कुछ चीज़ें हैं उनका नाम लिख देते हैं हम, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे डिपॉजिट हुई हैं, कैल्शियम, फैट, फाइब्रस टिश्यू एंड कोलेस्ट्रॉल। इन सब चीज़ों का डिपोजिशन यहाँ पे हो गया। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम क्या, एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया। हम कहेंगे कि ब्लड वेसल्स का क्या हो गया, एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया ब्लड वेसल्स के अंदर। वहाँ पे क्या क्या डिपॉजिट हुए हैं, कैल्शियम का डिपोजिशन, फाइब्रस टिश्यू का डिपोजिशन एज वेल एज कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो गया है, तो उसको बोलेंगे एथेरोस्क्लेरोसिस। एक बात बताओ, अगर एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया है तो दिक्कत क्या आ रही है, क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ, बस दिक्कत ये आ रही है कि जो नॉर्मली ब्लड फ्लो करता था वो पूरी वेसल के अलाउंग करता था, है ना, उसको ये पूरा डायमीटर मिलता था क्रॉस करने के लिए, ये वाला। ठीक है, लेकिन अब जो है वो खाली इतने एरिया से ही क्रॉस कर पा रहा है। तो अगर ये ब्लड वेसल्स, ये ब्लड वेसल है हमारी, ये नैरो हो गई है क्या, यस, ये नैरो हो गई है, इतना पार्ट तो अफेक्ट हो गया है ना, इतना पार्ट अफेक्टेड है, यहाँ पे एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया है। ठीक है, जिसकी वजह से ब्लड इतने एरिया से ही फ्लो कर पा रहा है, इतने एरिया से ही फ्लो कर पा रहा है, जिसकी वजह से अगर ये किसी ऑर्गन को सप्लाई कर रहा है, इस केस में किस ऑर्गन को सप्लाई कर रहा है, कोरोनरी आर्टरी किसे सप्लाई करती है, हार्ट को सप्लाई करती है ब्लड, हार्ट को सप्लाई करती है। तो हार्ट के पास ब्लड जो है वो कम जाएगा, क्योंकि नैरो हो गया ना ब्लड वेसल्स, तो डिक्रीज फ्लो फ्लो ऑफ ब्लड टू दी हार्ट होगा। हार्ट के पास ब्लड का सप्लाई क्या होगा, कम होगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ल्यूमेन क्या हो गया है ब्लड वेसल्स का, नैरो। ठीक है, अगर ब्लड वेसल्स, ब्लड का अगर कम सप्लाई हो रहा है हार्ट के पास, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि ऑक्सीजन भी कम सप्लाई होगा, है ना, कम ऑक्सीजन की सप्लाई होगा किसे, हार्ट को। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि अगर कम ऑक्सीजन सप्लाई होता है तो इस ऑर्गेनिज्म को एंजाइना होने के चांसेस होते हैं। एंजाइना क्या होता है कि एंजाइना मतलब नो ऑक्सीजन, यहाँ पे नो ऑक्सीजन इज सप्लाइड टू द हार्ट, हार्ट को बिल्कुल ऑक्सीजन सप्लाई ही नहीं हो रहा है, ऐसी कंडीशन अराइज हो गई है। ठीक है,
उसी को बोलते हैं हम क्या, एंजाइना। एंजाइना इज नथिंग बट व्हेन नो ऑक्सीजन इज सप्लाइड टू द हार्ट देन वी कॉल्ड इट एंजाइना। एंजाइना को एक और नाम दिया गया है क्या, एक्यूट चेस्ट पेन। एक्यूट चेस्ट पेन, क्योंकि इस केस में क्या होता है, आदमी को थोड़ी देर के लिए काफ़ी तेज से क्या होती है, चेस्ट में पेन होता है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं एंजाइना को एक्यूट चेस्ट पेन। ठीक है। तो अभी तक हमने क्या जाना कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के बारे में पढ़ रहे थे। हमने कहा कोरोनरी आर्टरी जो है वो सप्लाई करती है ब्लड टू द हार्ट, हार्ट को ब्लड सप्लाई करने का काम कर रही है। और इसके अंदर जो बीमारी वो देखी जा सकती है वो क्या है, एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस इज नथिंग बट द डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम, फैट, फाइब्रस टिश्यू एंड कोलेस्ट्रॉल इन द ब्लड वेसल्स, और वी कैन से इन द कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी के अंदर इन चीज़ों का डिपोजिशन होने की वजह से हुआ क्या, कोरोनरी आर्टरी का जो ल्यूमेन है वो नैरो हो गया। ल्यूमेन नैरो होने की वजह से ब्लड जो सप्लाई हो रहा था हार्ट को वो क्या हो गया, लेस हो गया। डिक्रीज सप्लाई ऑफ द ब्लड हो गया टू द हार्ट, जिसकी वजह से अगर ब्लड कम सप्लाई हो रहा है हार्ट को, क्या ऑक्सीजन भी कम सप्लाई होगी, यस। तो ऑक्सीजन भी कम सप्लाई होगा इसको, हार्ट को, जिसकी वजह से क्या होता है, एक कंडीशन अराइज होती है जिसको बोलते हैं हम क्या, एंजाइना। एंजाइना क्या को एक्यूट चेस्ट पेन के नाम से भी जाना जाता है। इस केस में क्या होता है कि नो ऑक्सीजन सप्लाई टू द हार्ट, कोई ऑक्सीजन नहीं सप्लाई हो रहा था हार्ट को, जिसकी वजह से हार्ट क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है। ठीक है। तो ये हो गया कहानी हमारा कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ और एंजाइना का। एंजाइना के बारे में एक और ख़ास बात जानने की हमको ज़रूरत है। क्या है वो ख़ास बात, तो एंजाइना जो है किस में देखने के लिए मिलता है, एंजाइना जो डिजीज़ है, ठीक है, वो किस में मोर कॉमन है, तो इट इज़ मोर कॉमन इन मिडिल एज्ड पीपल। कैसे, जो मिडिल एज्ड पीपल होते हैं, मिडिल एज्ड पीपल, as well as it is also, as well as it is also common in elderly patient। जो एंजाइना डिजीज़ जो है वो मोर कॉमन है मिडिल एज पीपल में, एज वेल एज एल्डरली पीपल में, जो बहुत ज़्यादा एज होता है जिनका, उनमें ये ज़्यादा कॉमन होती है। ठीक है। थर्ड डिजीज दैट वी हैव इज हार्ट फेल्योर। हार्ट फेल्योर, नाम से ही पता चल रहा है कि हार्ट क्या है, फेल कर चुका है। हार्ट अगर फेल करेगा तो किस चीज़ में फेल करेगा, उसका बेसिकली जो काम है वो नहीं कर रहा है वो। हार्ट का काम क्या है, हार्ट का काम है टू पम्प द ब्लड। हार्ट का फंक्शन क्या होता है, टू पम्प दी ब्लड। ब्लड को पंप करना क्या होता है, हार्ट का काम होता है। जब उसी को इफेक्टिवली काम ना करे तो उसी को बोलेंगे क्या, हार्ट फेल्योर की कंडीशन। तो हार्ट फेल्योर इज नथिंग, इट इज़ अ कंडीशन। क्या है ये, एक ऐसी कंडीशन है व्हेन हार्ट इज अनेबल टू पंप ब्लड इफेक्टिवली इनफ टू मीट द बॉडी नीड्स। बॉडी की जो नीड्स है, जितना ब्लड चाहिए बॉडी को, उतना वो ब्लड हार्ट जो है पंप नहीं कर पा रहा है। इसी कंडीशन को बोलते हैं कि हार्ट जो है वो फेल कर गया है, हार्ट फेल्योर हो गया है। ठीक है। तो हार्ट फेल्योर जो है वो एक और नाम से जाना जाता है, हार्ट फेल्योर इज़ ऑल्सो नोन एज, किस नाम से जाना जाता है, इसको नाम जाता है कंजेस्टिव, कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर। क्यों इसे कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर बोलते हैं, हार्ट फेल्योर खाली क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें कंजेशन ऑफ सम ऑर्गन देखने के लिए मिलता है। मतलब किसी ऑर्गन का कंजेशन होता है। कंजेशन मतलब क्या होता है कि किसी ऑर्गन में ब्लड का कलेक्शन हो जाता है। क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ब्लड इन ऑर्गन्स। ऑर्गन्स के अंदर क्या होता है कि ब्लड का कलेक्शन देखने के लिए मिलता है। तो हार्ट फेल्योर को हम थोड़ा समझ लेते हैं डिटेल में कि हार्ट फेल्योर क्या होता है और कैसे होता है। ठीक है। तो लेट अस सपोज दिस इज अ हार्ट, ये एक हमारा हार्ट है। ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा राइट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है, लेफ्ट एट्रियम है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। अगर लेफ्ट वेंट्रिकुलर हार्ट फेल्योर हुआ, मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो काम करना बंद कर दिया,
तो लेफ्ट वेंट्रिकल अगर काम करना बंद कर जाएगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो आप सोचो कि लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड जो है वो पूरी बॉडी में भेजता था, है ना, एओर्टा के थ्रू। एओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में भेजता था। जिसको नहीं पता वो पहली वाली वीडियो जाके देख सकता है। मैंने बताया था कि एओर्टा जो है वो पूरी बॉडी में ब्लड जो है भेजता है और लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा निकलता है। तो अगर लेफ्ट वेंट्रिकल पंप करना बंद कर दिया और इफेक्टिवली पंप नहीं कर पा रहा है तो ब्लड जो है वो कहाँ एक्यूमुलेट होगा? ब्लड जो है वो कहाँ एक्यूमुलेट होगा? लेफ्ट एट्रियम में ब्लड का एक्यूमुलेशन एक्यूमुलेशन देखने के लिए मिलेगा। एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड कहाँ देखने के लिए मिलेगा हमको? लेफ्ट एट्रियम में हमको एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड देखने के लिए मिलेगा। अब लेफ्ट वेंट्रिकल में एक्यूमुलेशन हो गया, अब उसकी तो कैपेसिटी है ना कि इतना ब्लड रोक सकता है, तो वो रोक लिया जितना। अब एक्यूमुलेशन कहाँ होगा? इससे पीछे, है ना। अगर ये एक पाइप है, ठीक है, इसमें कोई फ्लो कर रहा है फ्लूइड, ठीक है, अगर हम इससे इसको यहाँ से वो कर दें, नैरो कर दें, या फिर यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शंस लगा दें कोई, है ना, इसको ऑब्स्ट्रक्ट कर दें यहाँ से फ्लो को, तो ब्लड कहाँ क्लोट होगा? पीछे की तरफ। तो यहाँ पे यहाँ ब्लड जो है लेफ्ट वेंट्रिकल जो है काम करना बंद कर दिया है, इफेक्टिवली पंप नहीं कर पा रहा है, तो ब्लड सबसे पहले एक्यूमुलेट होगा लेफ्ट एट्रियम में। उसके बाद लेफ्ट एट्रियम में जहाँ से ब्लड आ रहा है वहाँ पे एक्यूमुलेट होगा। तो लेफ्ट एट्रियम में ब्लड कहाँ से आ रहा है? लंग्स के पास से आ रहा है, ठीक है, कहाँ से आ रहा है? लंग्स के पास। तो इसकी वजह से लंग्स के अंदर क्या हो जाता है? फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है। लंग्स के अंदर ब्लड का एक्यूमुलेशन हो जाता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि यहाँ पे क्या देखने के लिए मिल रहा है हमको? कंजेशन ऑफ लंग्स। सो लेफ्ट वेंट्रिकुलर हार्ट फेल्योर में हमको क्या देखने के लिए मिल रहा है? कंजेशन ऑफ लंग। इसीलिए हम बोलते हैं कि हार्ट फेल्योर को कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर के नाम से भी जाना जाता है, या क्योंकि यहाँ पे लंग्स का कंजेशन देखने के लिए मिल रहा है। ये तो लेफ्ट वेंट्रिकल की बात थी। एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें हम क्या करेंगे कि अगर राइट वेंट्रिकुलर हार्ट फेल्योर होता है तो क्या होगा? जरूरी थोड़ी कि लेफ्ट ही हो, लेकिन मोर कॉमन है कि लेफ्ट वेंट्रिकुलर हार्ट फेल्योर होता है, ठीक है। ये हमारा राइट एट्रियम है, ये हमारा राइट वेंट्रिकल है। मान लो कि राइट वेंट्रिकल में क्या हुआ कि फेल हो गया, राइट वेंट्रिकुलर हार्ट फेल्योर हुआ है, मतलब राइट वेंट्रिकल काम करना बंद कर दिया है, जिसकी वजह से राइट वेंट्रिकल इफेक्टिवली पंप नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहले ब्लड कहाँ एक्यूमुलेट होगा? राइट एट्रियम में एक्यूमुलेट होगा। कहाँ एक्यूमुलेट होगा? राइट एट्रियम में। यहाँ पे ब्लड एक्यूमुलेट हुआ। अब यहाँ पे ब्लड एक्यूमुलेट हुआ, उसके बाद कहाँ होगा? तो उससे पहले जहाँ से ब्लड आ रहा है, तो राइट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड कहाँ से आता है? पूरी बॉडी से आता है। हमारी पूरी बॉडी से यहाँ पे आता है। बेसिकली दो ऑर्गन्स के पास से आ रहा होता है, ठीक है। दो ऑर्गन्स के पास एक्यूमुलेशन देखने के लिए मिलता है, लीवर और स्प्लीन। स्प्लीन एक ऑर्गन है और लीवर भी एक ऑर्गन है। इन ऑर्गन्स में ब्लड का एक्यूमुलेशन देखने के लिए मिलता है। तो हम कहते हैं कि राइट साइडेड हार्ट फेल्योर में हमें क्या देखने के लिए मिलता है? कंजेशन ऑफ लिवर एंड स्प्लीन देखने के लिए मिलता है। लिवर के कंजेशन को हम क्या बोलते हैं? लिवर क्या होता है? हिपैटिक। तो हिपैटो मिगैली देखने के लिए मिलता है। मिगैली मतलब इंक्रीज्ड इन साइज ऑफ एनी ऑर्गन, ठीक है। और यहाँ स्प्लीन देखने के लिए मिलता है, तो स्प्लीन को क्या होता है? स्प्लीनोमेगैली, ठीक। बेसिकली हिपैटोमेगैली देखने के लिए मिलता है हमें लिवर का साइज इंक्रीज। हमको इतना चीज़ें नहीं जानना है, बस इतना जानना है कि हार्ट फेलियर की कंडीशन में कंजेशन ऑफ ऑर्गन देखने के लिए मिलता है, और मोस्ट कॉमनली लेफ्ट वेंट्रिकुलर हार्ट फेलियर देखने के लिए मिलता है, जिसमें कंजेशन ऑफ क्या देखने के लिए मिलेगा हमें? लंग्स का कंजेशन देखने के लिए मिलेगा। ये हो गई कहानी हमारी किसकी? हार्ट फेल्योर की। लास्ट हमको बात करना है, वो दो और टॉपिक हैं छोटे छोटे। क्या क्या टॉपिक हैं वो? एक है वो टॉपिक हमारे पास क्या है? कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट क्या होता है? कार्डियक अरेस्ट मतलब होता है कि कार्डियक अरेस्ट कंडीशन में हार्ट जो होता है वो स्टॉप कर देता है बीटिंग। हार्ट बीट ही नहीं करता, हार्ट स्टॉप्स बीटिंग, ठीक है। हार्ट बीट ही करना बंद कर देता है कार्डियक अरेस्ट केस में। और दूसरा जो टॉपिक है वो क्या है? हार्ट अटैक। हार्ट अटैक हमको समझ नहीं आता है कि हार्ट
अटैक में और कार्डियक अरेस्ट में डिफरेंस क्या है? तो हार्ट अटैक अलग चीज़ है, कार्डियक अरेस्ट अलग चीज़ है। कार्डियक अरेस्ट में हार्ट जो होता है वो स्टॉप कर देता है बीटिंग, वो बीट ही नहीं करता है, ठीक है। लेकिन हार्ट अटैक में क्या होता है कि हार्ट अटैक में हार्ट मसल्स डैमेज हो जाती हैं। हार्ट की जो मसल है जिससे मिल के बना हुआ है हार्ट, वो डैमेज हो जाती है। हार्ट मसल्स आर डैमेज। और ये क्यों डैमेज हो जाती है? ये डैमेज होती है ड्यू टू इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई। जब ब्लड सप्लाई एडिक्वेट मात्रा में नहीं होगा तो ये जो मसल्स है हार्ट के वो डैमेज हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होता है? हार्ट अटैक होता है। तो एक कंडीशन बताओ जिसमें इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई हो रही थी। अभी हमने पढ़ा था इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई अच्छे से नहीं हो रही थी। हमने क्या बताया था? वो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, CAD, कैड के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसमें क्या हो रहा था कि नैरोइंग ऑफ द ब्लड वेसल क्या हो जा रहे थे? नैरो हो जा रहे थे। क्यों हो रहे थे? ड्यू टू एथ्रोमेटस प्लाक का फॉर्मेशन हो जाता है। एथ्रोस्क्लेरोसिस होने की वजह से क्या हो रहा था? नैरोइंग ऑफ द ब्लड वेसल्स क्या हो रहे थे? नैरो हो जा रहे थे, जिसकी वजह से सप्लाई टू द हार्ट जो हो रहा था वो डिक्रीज हो जा रहा था। और एक और कंडीशन या फिर कैड की वजह से कह सकते हैं, या फिर दूसरा क्या है, एंजाइना में देखने के लिए मिल सकता है। एंजाइना, एंजाइना में भी क्या हो रहा था? यही हो रहा था, कैड हुआ था तो जिसकी वजह से एंजाइना हुआ था। और इन कैड और एंजाइना होने की वजह से क्या हो रहा था? इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई हो रहा था। इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई होने की वजह से क्या हो सकता है? हार्ट अटैक। पर्सन को क्या आ सकता है? हार्ट अटैक आ सकता है। हार्ट अटैक इज अ कंडीशन वेयर हार्ट का मसल्स आर गोइंग टू बी डैमेज एंड इट इज़ ड्यू टू इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई। इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई किसकी वजह से हो सकता है? कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ की वजह से होता है। मोस्ट कॉमनली कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ क्या होती है? एथेरोस्क्लेरोसिस। क्या होती है? एथेरोस्क्लेरोसिस। और एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से एंजाइना भी हो सकता है और उसकी वजह से हार्ट अटैक भी आ सकता है। ओके, तो यही 4-5 टॉपिक थे जो कि हमको पढ़ने थे डिजीजेस ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम में। So this is all for today's videos. So at last I would like to say you thank you so much for watching the video, and please like the video if you enjoy the video, and subscribe the channel and share it to your friends and colleagues. Thank you so much.